पब्लिक डोमेन। अभी रिसेंट के टाइम पे आपने ये वर्ड सुना ही होगा क्योंकि रिसेंटली ही मिकी माउस जो कि डिज्नी का मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है वो पब्लिक डोमेन में जा चुका है। और जैसे ही मिकी माउस पब्लिक डोमेन में गया वैसे ही हमें कई सारी अनाउंसमेंट्स देखने को मिल गई, जैसे ही इसका वेट सालों से कर रहे थे। और मिकी माउस ही नहीं, विनी द पू भी पब्लिक डोमेन में जा चुका है और विनी द पू के साथ पीटर पैन भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है और थोड़े टाइम बाद प्लूटो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो ये पब्लिक डोमेन आखिर है क्या और ये कैरेक्टर्स पब्लिक डोमेन में आखिर जा क्यों रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। पर उसके लिए हमें जाना होगा टाइम में थोड़ा पहले। शायद कुछ ज्यादा ही पीछे आ गए। हाँ, तो साल था 1928, 18 नवंबर, जब पहली बार डिज्नी ने रिलीज करी थी स्टीमबोट विली नाम की एक कार्टून शॉर्ट फिल्म। और बूम, ये शॉर्ट फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और इसी शॉर्ट फिल्म के साथ हमें मिले मिकी माउस और मिनी माउस। और वक्त के साथ ये कैरेक्टर और भी ज्यादा पॉपुलर होता गया और ये कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया डिज्नी का। लाइक मिक्की अभी डिज्नी के लोगोज में, टीवी शोज में, जो कि उसका ही था, बट फिर भी ओवरऑल मिक्की एक काफी ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है डिज्नी के लिए। और डिज्नी और मिक्की माउस खुश थे, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है पब्लिक डोमेन। तो ये पब्लिक डोमेन आखिर है क्या? तो ये टर्म पब्लिक डोमेन रेफर करती है ऐसे क्रिएटिव मटेरियल से जो कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट लॉ से प्रोटेक्टेड ना हो। तो कोई भी चीज चार कारणों से पब्लिक डोमेन में आ सकती है। पहला, उसका कॉपीराइट एक्सपायर हो गया हो। दूसरा, कॉपीराइट ओनर कॉपीराइट रिन्यूअल रूल्स को फॉलो करने में फेल हो जाता हो। तीसरा, ओनर जब जानबूझ के अपने वर्क को पब्लिक डोमेन में डाल दे। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। सबसे पहले एक्सपायर्ड कॉपीराइट। कॉपीराइट प्रोटेक्शन लिमिटेड टाइम के लिए ही होती है और जैसे ही वो एक्सपायर होती है वो पब्लिक डोमेन में एंटर कर जाती है। और टाइम के साथ कॉपीराइट लॉज में भी चेंजेस होते गए हैं। जैसे किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी तो उनके लाइफ टाइम के साथ उनके मरने के 70 साल बाद तक उनकी बुक कॉपीराइट प्रोटेक्शन में रहेगी, बट उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में चली जाएगी। और अगर बुक किसी एक ने नहीं, ग्रुप ऑफ ऑथर्स ने लिखी है तो आखिरी सर्वाइविंग ऑथर की डेथ के 70 साल बाद उसका कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्सपायर होगा। अब दूसरा, नो रिन्यूअल। अगर ओनर अपने वर्क के कॉपीराइट को समय के साथ रिन्यूअल नहीं कराता तो वो भी एक समय के बाद पब्लिक डोमेन में चला जाता है। और तीसरा, जब कोई ओनर जानबूझ के अपना वर्क पब्लिक के लिए बनाए। जब कोई अपने वर्क को जानबूझ के पब्लिक डोमेन में डालता है तब वो फ्री टू यूज होता है, बट इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। और आखिरी, कॉपीराइट हर वर्क को प्रोटेक्ट नहीं करता। कॉपीराइट प्रोटेक्शन लॉ बुक्स के टाइटल्स, मूवीज, शॉर्ट फ्रेजेस, फैक्ट्स, आइडियाज और थियोरीज को प्रोटेक्ट नहीं करता। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसे पेटेंट लॉ इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो जरा संभल के। खैर, ये तो बात हो गई पब्लिक डोमेन पे, पर अब फिर से आते हैं हम कैरेक्टर्स पे। तो हम बात कर रहे थे मिकी माउस की। ऑल्दो डिज्नी ने स्टीमबोट विली को जितना हो सके उसके कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, बट फिलहाल के लिए वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है क्योंकि स्टीमबोट विली का कॉपीराइट फाइनली एक्सपायर हो चुका है। RIP टू स्टीमबोट विली। क्योंकि जैसे ही स्टीमबोट विली पब्लिक डोमेन में आया वैसे ही हमें मिकी माउस पे एक हॉरर मूवी का ट्रेलर देखने को मिल गया और एक हॉरर गेम। डैम। और मिकी की तरह विनी द पू भी पब्लिक डोमेन में है और उस पे एक मूवी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, विनी द पू ब्लड एंड हनी। और एज एक्सपेक्टेड मूवी बकवास थी। मूवी बनी ही इस कैरेक्टर का फायदा उठाने के लिए थी कि कैसे एक भोला भाला कैरेक्टर एक खूनी में बदल जाता है। हाँ, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट ट्रस्ट मी ये बिल्कुल नहीं है। और इतनी वाहियात होने के बाद भी मूवी ने $2.5 मिलियन कमाए, जबकि मूवी का बजट 100K भी नहीं था। हाँ, वो तो वैसे भी मूवी देखकर पता लग ही रहा था। चलो, एटलीस्ट यहाँ किसी का तो फायदा हुआ। और विनी द पू की अपार सक्सेस के बाद हमें मिक्की पे भी एक हॉरर मूवी देखने को मिलने वाली है, मिक्की माउस ट्रैप। और मिक्की माउस ही नहीं, फ्यूचर में हमें कई सारे कैरेक्टर्स पब्लिक डोमेन में दिखेंगे, जैसे प्लूटो 2025 में, डोनाल्ड डक 2029 में, सुपरमैन 2033 में, जेम्स बॉन्ड, बैटमैन और शज़ैम 2034 में, फ्लैश का जेगरिक वर्जन 2035 में, कैप्टन अमेरिका, एक्वामैन और वंडर वुमन 2036 में। लेकिन पब्लिक डोमेन के साथ भी कुछ लिमिट्स आती हैं, जैसे जो सुपरमैन पब्लिक डोमेन में जाने वाला है 2033 में, वो पहली बार अपीयर हुआ था 1938 में। तब सुपरमैन उड़ नहीं सकता था, तब वो बस ऊंची जंप्स मारता था। और अगर कोई 2033 में मूवी बनाता है जिसमें सुपरमैन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उस मूवी में सुपरमैन उड़ गया तो DC तुम्हें उड़ा देगा।
समझे? पब्लिक डोमेन में जो वर्जन किसी कैरेक्टर का आया है आप बस उसे यूज कर सकते हो। जैसे अभी के मिकी माउस में और पहले के मिकी माउस में काफी ही फर्क है, और जो मिकी माउस पब्लिक डोमेन में गया है आप बस उसे यूज कर सकते हो, ये वाला नहीं, वरना देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। और अब तो पीटर पैन पे भी एक हॉरर मूवी बनने वाली है जो कि पार्ट होगी विनी द पू ब्लड एंड हनी के यूनिवर्स का। और ये शॉकिंग नहीं है तो विनी द पू ब्लड एंड हनी का एक सेकंड पार्ट भी डेवलपमेंट में है, क्योंकि पिछली मूवी सक्सेसफुल थी। क्या